वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब ये आपको वेलोसिटी काइनेमेटिक्स अगर आती होगी आपको, रिलेटिव मोशन और ये सब चीज़ें, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। बहुत डेप्थ में, इन डेप्थ नहीं कह रहा हूँ, सिंपल रिलेटिव मोशन का फार्मूला बस। ठीक है, तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, इसमें सारी डिस्टेंसेज आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं बेटा इसमें। ठीक है ना, ये वी और यू कहाँ से हैं, पोल से डिस्टेंसेज। ठीक है, तो अगर देखो ये आपकी मिरर इक्वेशन है, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट के आगे पीछे होने से फोकल लेंथ तो चेंज होती ही नहीं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है आपको, क्योंकि आपके इससे तो आगे पीछे होने से ये फोकल लेंथ थोड़ी नहीं चेंज होती। तो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। अब वी और यू कहाँ से मेजर करिए आपने, पोल से, तो इसलिए ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगी, विद रिस्पेक्ट टू मिरर या विद रिस्पेक्ट टू पोल, देखो ये लिख रखा है। ठीक है, और डी यू बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा। ठीक है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में ये चीज़ देख लीजिए, बिल्कुल सही है, तो मैंने लिख भी दिया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equal to minus v square upon u square into velocity of object with respect to mirror। ठीक है, velocity of image with respect to mirror is equal to minus v square upon u square into velocity of object with respect to mirror। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़। तो यहाँ पर ये माइनस साइन से समझ में आ रहा है बेटा कि मिरर में कुछ भी हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, रियल या वर्चुअल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, हमेशा आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आपने देख भी लिया ना, कल ये भी तो बोल रहा था बार बार, अंश नहीं बोल रहा था बार बार, कि जब आप इसकी तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी इमेज इधर जाती जा रही है, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे था, फोकस पर आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इन्फिनिटी के बीच आया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच आ गई। फाइनली जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस पर पहुंचा, इमेज कहाँ पहुंच गई, इन्फिनिटी पर पहुंच गई। ठीक है, तो आपका जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इमेज की डायरेक्शन क्या थी, वेलोसिटी की अपोजिट थी, वहां भी आ रहा था। आप उसमें भी देखते हैं ड्रेसिंग टेबल के मिरर में, आप ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाते हैं, आपकी इमेज भी आपकी तरफ आती है, तो दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई कि नहीं होगी। ठीक है, तो मिरर में हमेशा और हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। यहाँ पर ये स्क्वायर साइन हमको यही बता रहा है बेटा। ठीक है ना, अगर आपने किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला तो इसको पॉजिटिव रखा, देखो इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। क्लियर है, लेंस में उल्टा होता है, लेंस में हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस वाला पॉइंट है मिरर और लेंस में, वेलोसिटी को लेकर। कि मिरर में क्या होता है, आपके वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ड्रेसिंग टेबल याद कर लिया करो, जब भी आप उसकी तरफ जाते हैं, आपकी इमेज भी आपकी तरफ आ रही होती है, मतलब दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। बट बहुत स्ट्रिक्टली बार बार मैंने यहाँ पर स्लैश एम लगाया है, इसको नहीं भूलना है कभी भी। ठीक है ना, ये स्लैश एम का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर मिरर भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, ठीक है, तो फिर आपको रिलेटिव के फार्मूले से ही इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो वहां पर आपको जो सबसे पहला फार्मूला है रिलेटिव मोशन का, वो आना चाहिए। अब अगर आज तक आप में से कोई वो भी नहीं सीखा है, तो फिर मैं इसमें अब क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, क्या पता आपको याद आ जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो आप किसी चीज़ की भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहते हो, मान लो ए की, तो इसको उधर ले जाओ, तो पहले आपने ए की बी के रिस्पेक्ट में निकाली, प्लस बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड कर दी। ये रिलेटिव मोशन का फार्मूला है, जो बिल्कुल ट्राइंगल लॉ से हमने डिराइव किया था 11th क्लास में, काइनेमेटिक्स के लेक्चर में। तो इसका हम यूज़ करेंगे जब भी मिरर मूव करेगा। जब तक मिरर मूव नहीं कर रहा, तो फिर मिरर और ग्राउंड तो सेम ही होगा। ठीक है, फिर तो आप डायरेक्टली इससे आपका आंसर निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड दो, आप तुरंत स्पीड ऑफ इमेज निकाल दो। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है, बट इमेज की वेलोसिटी तब भी वेरिएबल हो जाएगी। बताइए, क्लियर है आपको क्या कह रहा हूँ मैं।
यहाँ पर ये इक्वेशन से साफ समझ में आना चाहिए कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, स्टिल आपकी इमेज की वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि वी और यू चेंज होते रहेंगे ना। ठीक है ना, ये कांस्टेंट होने दो, वी और यू चेंज होता जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली वी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपकी इमेज की वेलोसिटी क्या रहेगी, स्टिल वेरिएबल रहेगी, चाहे से ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। हाँ मुरांश, आप कुछ कह रहे थे बेटा, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ पोजीशन यहाँ से आया ना, देखो कहाँ से आया, आप देखो वहां से पकड़ो, यहाँ से आया, ये क्या था इस इक्वेशन में, वी और यू। हाँ, वी पोजीशन ऑफ इमेज, यू इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिफरेंशिएट करते हैं पोजीशन को तो वेलोसिटी तो बनती है, बट किसके रिस्पेक्ट में बनती है, वो पोजीशन जहाँ से ली गई होती है। ये पता है मुरंश आपको या नहीं पता है, बताइए। हाँ पोजीशन है, बट डिफरेंशिएट करने पर ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बनेंगी, जिसके रिस्पेक्ट में आपने पोजीशन ली गई। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ है, इसलिए वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सानिध्य कुछ डाउट बेटा आपको? बात क्लियर है एकदम? ओके, वेरी गुड।